हेलो गाइज। आज हम अपने काफ़ी जो हम लोग साथ में पढ़ते थे मित्र पप्पू कुमार, जो नवनिर्मित जो पोस्ट जो था 2213 दरोगा जो 2020 में वैकेंसी आई थी उसमें इन्होंने क्वालिफाई किए हैं। आज मैं उनके घर पे आया हूं और पप्पू सर तो अब दरोगा बन गए हैं, तो निश्चित तौर पर इनको हम सैल्यूट करते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। तो आज हम इनके बारे में जानेंगे कि इन्होंने कैसे पढ़ाई की और कैसे इस मंजिल तक अपना सफ़र कैसे तय किया। तो सबसे पहले पप्पू जी हम आपसे तो हम ये पूछना चाहेंगे, जब आपका सबसे पहले रिज़ल्ट आया तो सबसे पहले आपने किसको बताए थे? सबसे पहले अपने भैया को बताए थे। और सबसे पहले आप अपने भैया को बताए थे रिज़ल्ट के बारे में कि आपका रिज़ल्ट सिलेक्शन हुआ। इसका मतलब लगता है कि आप अपने भैया से काफ़ी प्यार करते हैं क्या? जी। चलिए, काफ़ी अच्छी बात है। और क्या बोलते हैं, भाई भाई का प्यार जन्मों जन्म तक रहता है, निश्चित तौर पर ये पप्पू जी बताए हैं। तो बताइए पप्पू जी, आप जो बिहार दरोगा का जो मेरिट लिस्ट में नाम आया है और आप कुछ ही दिनों के बाद आप ट्रेनिंग के लिए जाएंगे, तो आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। तो क्या कैसा एक्सटेंडेड कैसे लग रहा है कि आप पहले इससे पहले सेलेक्ट नहीं थे, आप जॉब के लिए तलाश में थे, अभी आपको जॉब मिल गया है, तो अपना खुशी को बयान कीजिए थोड़ा डिटेल से। हमको बहुत खुशी हुई है कि हम यहाँ तक पहुँचे, इस मुकाम तक। तो चलिए पप्पू जी, आपसे हम बात करते हैं और सबसे पहले हम आपको ये पूछना चाहेंगे कि आप अपना सबसे पहले संक्षिप्त परिचय दे दीजिए कि आपका घर कहाँ हुआ, किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, क्योंकि काफ़ी दर्शक ये जानना चाहते हैं कि सर आप जो मतलब इंटरव्यू ले रहे हैं वो कहाँ के हैं। मेरा नाम पप्पू कुमार, पिता परमेश्वरी शर्मा, घर बहुअरवा, पोस्ट परसा, भाया पिपरा बाजार, थाना किशनपुर, जिला सुपौल का निवासी हूँ। अरे वाह, आप भी सुपौल का ही रहने वाले हैं सर। हम भी सुपौल का ही रहने वाले। आपको मैं पहले ही बता दिया था दर्शक से कि हम और पप्पू जी साथ साथ सुपौल में पढ़ते थे। और आप पप्पू जी जहाँ से आप पढ़ के रिजल्ट हुआ है, सुने हैं कि कोसी क्विज क्लब सुपौल में जो है वो काफ़ी ही विद्यार्थी के लिए कारगर साबित हो रहे, क्या ये सही बात है? बिल्कुल सही बात है जी। वहाँ पे उस क्विज में कैसे मतलब पढ़ाई होता है, थोड़ा बताइए। क्विज में जो है ना डेली वाइज जो है ना सिलेबस दिया जाता है और उसी को सक्सेस करके उसके बाद उसको जो है ना पढ़ा जाता है और उसके बाद उसको आके यहाँ पे जो है ना 4 से 5 होता है क्विज, वहाँ पे टाइम पे जाके वहाँ पे क्विज किया जाता है। तो जो भी दर्शक सुन रहे हैं उनसे भी आग्रह है कि आप लोग अगर सुपौल में रहते हैं, अगर सुपौल में अगर आप लोगों के पास पैसा नहीं है तो आप घबराइए नहीं। आप कोसी क्विज क्लब सुपौल में जो डिग्री कॉलेज पे डेली आयोजित होते हैं शाम के 5 बजे से, उसमें आप जाकर के अटेंड कर सकते हैं, निःशुल्क है वहाँ पे। तो पप्पू जी आपने तो बता दिया आप कहाँ के निवासी हैं, तो आप बताइए पप्पू जी, आप मैट्रिक, इंटर एवं ग्रेजुएशन में मतलब कौन कौन से डिवीज़न आए थे, कब पास किए थे? मैट्रिक 2012 में पास किए थे, उसमें फर्स्ट डिवीज़न आया था। उसके बाद इंटर जो है हम 2015 में पास किए, उसमें भी फर्स्ट डिवीज़न आया है। उसके बाद ऑनर्स जो है ना मेरा 2019 में क्लियर हुआ था। ऑनर्स में आप क्या किए सर? ऑनर्स में मेरा सेकेंड डिवीज़न है। यही बात का हमें भी थोड़ा डर था कि सर हम भी मतलब इंटर में मैट्रिक में फर्स्ट किया, लेकिन पता नहीं क्या होता है कि जब ग्रेजुएशन की बात आती है ना वहाँ पे बहुत कम ऐसे विद्यार्थी है, तो मतलब सेकेंड में ऐसा कुछ बात नहीं है। बस आपको क्या बोलते हैं, मंजिल मिल गई। और आपके लिए मैं एक शेर अर्ज करना चाहूँगा कि मंजिल उसी को मिलते हैं जिसके सपनों में जान होती है, मंजिल उसी को मिलते हैं जिसके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। क्या सही बोले? बिल्कुल सही। चलिए, थैंक यू सर। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने सबसे पहला एग्ज़ाम जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, कब मतलब तैयारी करने के लिए तैयारी शुरू किए थे और कब दिए थे पहला एग्ज़ाम? पहला एग्ज़ाम जो था मेरा 2017 में दिए थे बिहार पुलिस का, उसमें मेरा नहीं हुआ था। उसके बाद हम तैयारी करने लगे, उसके बाद फिर 18 में मेरा आरपीएफ का एग्ज़ाम दिए, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। उसके बाद जो है ना हम दौड़ करने के लिए गए, वहाँ पे हम डिस्क्वालीफाई हो गए। और वहाँ से फिर मेरा 2019 में भी बिहार पुलिस निकला था, उसमें हम दौड़ने के लिए ही नहीं गए क्योंकि मेरा दौड़ उतना अच्छा नहीं था। हम सोच रहे थे कि इससे भी हम अच्छा जॉब लेंगे। सही, ये जो आप बोले सर कि हम इससे भी अच्छा दौड़ लेंगे, इसी बात पे मैं आपको एक
शेर सुनाना चाहूँगा कि लहरों में नौका पार नहीं होती, लहरों में नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। अभी जो आप बताए थे कि 2019 में आपका बिहार पुलिस हुआ था रिजल्ट, ये सही बात है। हम भी आप ही के साथ उस समय थे और देख रहे थे कि आपका दौर काफ़ी मतलब अच्छा नहीं था और आपने बोला भी हमको कि दौड़ के लिए हम नहीं जा रहे हैं। तो फिर मैंने भी आपको सलाह दिया कि अगर जाना है तो चले जाइए और कोई बड़ा बात नहीं है। चलिए सर, आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं कि मान के चलिए आजकल का स्टूडेंट जो एग्ज़ाम देते हैं, पहला एग्ज़ाम, और वो एग्ज़ाम में अगर पास नहीं होते हैं तो उनके मन में ढेर सारी मतलब क्वेश्चन आने लगता है कि हम पढ़ाई छोड़ देते हैं, हमसे नहीं कुछ होने वाला। आप उन स्टूडेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे, उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? उसको हम यही संदेश देना चाहते हैं कि आप अगर असफल हो रहे हैं तो बार बार जो है ना प्रयास करते रहिए, क्योंकि प्रयास करने से ही सफलता मिलती है। जी एकदम सही बात बोले सर कि बार बार अगर किसी भी चीज़ को, अगर जो भी दर्शक इस चैनल को देख रहे हैं, आपको याद होगा जब अपना लोग बचपन में पढ़ते थे तो शुरू जो होता है अपना लोग का अ आ जो से पढ़ाते हैं, और उस समय इंग्लिश ग्रामर का भी जो बुक आता है, अगर उसमें अभी आप लोग से पूछ दीजिएगा से एप्पल का स्पेलिंग बोलने के लिए, तो अभी तुरंत सब बोल देगा एप्पल का स्पेलिंग। ये क्या हुआ कि आप इतना ना उसको बार बार पढ़े हैं ना कि याद रह गया क्या सर? हाँ बिल्कुल सही। जी, तो अब आप ये बताइए सर कि अब तो आप दरोगा बन गए, आप अपने गांव के मतलब सभी जो छोटे बड़े आदमी हैं, आपके जो बगल के भी रहने वाले हैं, सब आपसे काफ़ी खुश है, तो उनके मतलब क्या कहना चाहेंगे उन लोग अगर पढ़ रहे हैं तो? हम उन लोगों से यही कहना चाहते हैं कि हम दरोगा बने हैं तो वो हमसे अच्छा पोस्ट ले। ओ थैंक यू सर, आपकी इस बात से हम बहुत खुश हुए कि आप कम से कम अपने से जो आपके घर के अगल बगल या अपने जो भी है उनको आप बोल रहे हैं कि मेरे से ऊंचा पोस्ट पे जाए। सर मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा कि आप जो दरोगा बने हैं तो इससे भी क्या आप इससे भी आगे तैयारी करना चाहते हैं कि फ़िलहाल कि आप दरोगा में जा रहे हैं? फ़िलहाल दरोगा में जा रहे हैं हम। मेरा जो लक्ष्य था बीपीएससी, हम जो है ना क्वालिफाई करके मेरा डिसाइड था कि हम डीएसपी बने। वाह सर, डीएसपी! लेकिन सर आप तो उसी लाइन में जा रहे हैं, डीएसपी नहीं तो क्या, आप तो बिहार दरोगा है, डबल स्टार लगेगा, अब क्या चाहिए सर? हाँ वो तो बात सही है, लेकिन जो है ना मेरा सोच था कि हम डीएसपी बने। वाह, चलिए कोई बात नहीं सर। चलिए अब हम सर के घर पे बैठे हैं और सर के मम्मी से थोड़ा हम बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि उनके मन में क्या प्रतिक्रिया है। अब हम पप्पू सर से कुछ जो काफ़ी विद्यार्थी है जो मतलब उत्सुक है जो दरोगा बने हैं सर, उनसे ये जानना चाह रहे हैं कि कौन कौन सा बुक पढ़ेंगे तो मतलब जॉब हो सकता है, कौन सा बुक अच्छा लगा। तो हम पप्पू सर से ये जानना चाहेंगे कि जो बिहार दरोगा का जो मतलब रिज़ल्ट लाने के लिए पीटी में कम से कम कौन कौन बुक अगर विद्यार्थी पढ़ लेगा तो उसका रिज़ल्ट आ जाएगा सर? लूसेंट पढ़ना है उसको, सब्जेक्टिव सबसे पहले पूरा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, उसके बाद जो है पीटी के लिए करंट अफेयर्स पढ़ना है, चाहे तो एसपीडी ले सकता है या तो एडिटोरिया का करंट अफेयर्स आता है वो पढ़ सकता है। उसके बाद जो है ना सेट प्रैक्टिस करते रहना है, सेट प्रैक्टिस करते वक्त जो है आपको पता चल जाएगा कि मेरा जो है स्थिति क्या है, उस हिसाब से आप पढ़िएगा, तो इसके हिसाब से आपका रिज़ल्ट हो जाएगा। नहीं ये बात तो सही सर बोले आपकी, सेट प्रैक्टिस मतलब जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं ना, आप अगर सेट प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप अपने मतलब क्या बोलते हैं अपने आप को जांच सकते हैं, परख सकते हैं कि हम कितना पानी में है। तो उसके लिए आप सर बोले एडिटोरिया का करंट अफेयर्स या एसपीडी का, और बोले हैं कि पीटी के लिए लूसेंट सब्जेक्टिव एंड लूसेंट ऑब्जेक्टिव, ये दोनों पढ़ लेंगे तो क्या रिजल्ट हो जाएगा ना? जो है ना हम सेट जो मारते हैं तो उस सेट में नया नया क्वेश्चन आते रहता है, तो उससे सीख मिलती है। अच्छी बात कहे सर, आप लोग सेट मारिए, सेट में सही में नया क्वेश्चन आते रहता है तो उससे भी विद्यार्थी को आगे तैयारी करने में मदद मिलती है। तो आप सर जो आपका पीटी जो एग्ज़ाम मेंस हो गया तो पीटी के लिए आप कहाँ तैयारी करते थे, कहाँ दौड़ मतलब दौड़ करने के लिए जाते थे? दौड़ जो है ना स्टेडियम में जाते थे, सुपौल स्टेडियम। सुपौल स्टेडियम में दौड़ करने के लिए जाते थे, तब तो आपके लिए सर ये अच्छा बात है, आपका ज़िला भी सुपौल है और सुपौल स्टेडियम में दौड़े। अगर आपका सर सब चीज़ सुपौल से ही हुआ है, अगर आपको सुपौल में ही पोस्टेड कर दिया जाएगा तो सर आप कितना खुश होंगे? बहुत खुशी मिलेगी। जी ये बात तो है, आपका होम डिस्ट्रिक्ट होम सब यहाँ पे रहेंगे और
उम्मीद है कि आपका हम दुआ करते हैं ईश्वर से कि आपका पोस्टिंग मतलब सुपौल ज़िला में ही हो जाए। ठीक है सर, तो आज की बातचीत को यहीं समाप्त किया जाए। ठीक है। थैंक यू सो मच सर, अपना अहम समय देने के लिए। चलिए हम पप्पू भाई जी के बड़े मम्मी से मिल रहे हैं। तो मम्मी जी, सबसे पहले तो हम आपको चरणों कमल में सादर प्रणाम करते हैं। और आप बताइए मम्मी कि आपको कैसा लग रहा है कि आपका भतीजा मतलब दरोगा में क्वालिफाई कर गया? आपके मन में क्या हो रहा है? मतलब कुछ तो उत्सुकता होगी। हमरा बहुत मन खुश हुआ, बहुत बढ़िया बात, बड़ी खुशी वाला बात, और ये सब बढ़िया बढ़े और खुशी आनंद रहे। ओ तो अहू में खुश ओहो में खुश जे तो अहाँ जे अभी एते खुश छियै मम्मी जी, तो अहाँ की तो मतलब गांव समाज में मिठाई और बांटलिए कि नहीं? अहाँ के जब भतीजा दरोगा बनल तो सब चीज फ्रीमेंट में हट गेले बाबू, तय में मिल जेते। बहुत खुश वाला बात छियै। अहू में हमहूँ खुश छियै, ओहो में लोगों के पब्लिको के खुश करनबै। अखन बोलिए से खुश कह रहल छी। देख लीजिए दर्शक वृंद, सुन रहे हैं मम्मी जी का बात, क्या बोल रहे हैं कि पहले जो सैलरी आएगा ना, पहला सैलरी, तब खिलाएगा मिठी। कोई बात नहीं मम्मी जी, हम वेट करेंगे, फिर आएंगे आपके घर पे अगर पहला सैलरी में लगा तो। क्या बोलते हैं? अपने लड़का का चलिए अब सर के हम मम्मी से तो बात हो गई, अब सर के भाभी से बात करते हैं। आइए भाभी जी। तो भाभी जी, अहाँ के केना लग रहल छै अहाँ के देवर जी मतलब पास कऽ गेल दरोगा में? बहुत खुशी भए रहल है कि हमर देवर दरोगा बनि गेलै है। तो और की। अरे वाह, तो हमरा आर के मिठाई और नहीं खिलेबै की? खिलेबै ना, अभी चाय पी के खुश भए जा। अरे वाह, मतलब चाहिए पर मतलब हमरा ठकैल चाहै छियै ना, मिठाइयो खिलेबै की। चलू अहाँ बाजि देलिए, बहुत बहुत हमरा मतलब दिल के खुशी मिललै कि चलू कम से कम अहाँ कहलिए तो सही। हाँ। तब अहाँ मतलब बहुत खुश छियै कि नहीं? आब अहाँ के देवर पूरा राइफल लागे तैयार रहत जेबी? पूरा खुश छियै हम तो। चलो ठीक है, अब हम सर से कुछ 2 मिनट बात करते हैं। तो सर, आपको तो पता होगा कि हम कितना दूर से अपने घर से आए हैं। हम लगभग 7 किलोमीटर साइकिल चला के आए हैं आपके पास। सर, आप मेरे बारे में क्या कहना चाहेंगे? 2 शब्द बोलिए तो ज़रूर। आपके बारे में यही कहना चाहते हैं कि आप मेरे प्रति बहुत ही अच्छा सोचते हैं। इसी कारण जो है आप यहाँ तक आए कि आप भी जो है ना मेरे से कुछ सीख सके। जी, आप तो मेरे मार्गदर्शन है ही, और आपके साथ ही पहले मैं पढ़ता था सुपौल में, तो काफ़ी अच्छा अपना दोनों में तालमेल बैठता था कि नहीं? बिल्कुल सही बात है जी। आप लोगों को मैं बता दूंगा कि हम दोनों कोसी क्विज में जो ग्रुप में बैठते थे ना, सी ग्रुप में बैठते थे एकदम, मतलब सी ग्रुप में जब बैठते थे ना, मतलब किसी को चलने नहीं देते थे। बहुत मज़ा आता था पढ़ने में। सर भी पढ़ के जाते थे, हम भी पढ़ के जाते थे। क्या सर? बिल्कुल सही है। चलिए, आप दरोगा जब बन जाइएगा तो हम लोग को भूलिएगा नहीं ना सर? नहीं, काहे भूलेंगे। चलिए, ये बात तो सभी आदमी बोलते हैं, लेकिन आप उधर से दरोगा बन के आइए और आपके शरीर पे जब हम वर्दी देखेंगे तब देखते हैं कि आप हमको भूलते हैं या याद रखते हैं। नहीं, याद रखेंगे कि ज़रूर ज़रूर। अपना दोनों का दोस्ती नहीं भूलेगा, ठीक ना? तो चलिए, अब हम सर के भतीजा आए हैं। इनसे भी इनको बहुत उत्सुकता हो रही थी हमसे मिलने के लिए। जब पप्पू सर इनको बताए कि मेरा कोई आ रहा है, मेरा मतलब दोस्त आ रहा है मेरा इंटरव्यू लेने के लिए, तो इन बच्चे के मन में काफ़ी लालसा था कि हम मतलब उनका मोबाइल पकड़ेंगे। तो इन छोटू से मिलते हैं। आपका क्या नाम है बुआ? शुभम कुमार। शुभम कुमार नाम है। नाम तो काफ़ी बढ़िया है। चलो, कितना में पढ़ता है? 1 में पढ़ता है। अच्छा, ओआ होता है? हाँ। ओआ हो जाता है। कहाँ पढ़ता है? कहाँ? घर पर। घरे पे पढ़ता है? आंगनवाड़ी में नहीं पढ़ता है? नहीं पढ़ता आंगनवाड़ी में? अच्छा बच्चा है, आंगनवाड़ी में नहीं पढ़ता। आजकल जो शॉर्ट वीडियो आ रहा है ना, तो उसमें बोलता है कहाँ पढ़ता है, बोलता आंगनवाड़ी में पढ़ते हैं ये, लेकिन आंगनवाड़ी में भी नहीं पढ़ता है। तो चलो, क्या नाम बोला? शुभम कुमार जी। आपका ये पप्पू भाई जी कौन लगेंगे? चचा। ये आपके जो चचा दरोगा बने हैं, मतलब तुमको खुशी हो रहा है? हाँ। बहुते खुशी हो रहा है। हाँ। अच्छा, तुम्हारा चचा जो दरोगा बन गया है, जब उधर से वो जो लौट के आएंगे ड्यूटी पे से, तो तुम उसको क्या बोलेगा लाने के लिए अपने लिए? दरोगा चाचा क्या बोलेगा लाने? मतलब की कभी खरीद के लावे ला, वरना सजाई तो मंच चॉकलेट। कौन चॉकलेट? मंच चॉकलेट। मंट चॉकलेट।
ये कौन सा चॉकलेट होता है? अच्छा चलिए, ये इनका मतलब भतीजा था और इनका देख लीजिए, आपको हम घर दिखा रहे हैं। इनका ये भाभी है और ये इनकी बड़ी मम्मी है। देखिए काफ़ी गरीबी से पड़े हैं और ये इन्हीं का घर है। तो ठीक है गाइज, ये आज का मेरा इंटरव्यू समाप्त हुआ। आप लोगों को पूरा मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।